नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारत में पलाऊ गणराज्य के मानद महावाणिज्य दूत नीरज अशोक शर्मा की नवीनतम पुस्तक इमोशनल लीडरशिप का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का लोकार्पण एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम था, जिसमें सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों सहित प्रतिष्ठित श्रोतागण शामिल हुए, जो आधुनिक नेतृत्व को फिर से परिभाषित करने का वादा करने वाली एक कृति के विमोचन का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। Not only a very successful businessman, but is a very important member of the diplomatic community also, and he's a High Commissioner of Palau, representing India in many ways because he is an Indian, but representing Palau also in India, and that bonding and that leadership showcases itself in treating people with dignity, in treating people with respect, and as he has done a research on what leadership has to be about, it's all about emotional leadership, because one believes that leaders need to be connected to their gentry or their area of people with emotions, and that emotional bond is the strongest bond. We all human beings, because we are talking about leadership amongst humans, human causes. The leadership has to be about emotions, because human beings are nothing but emotional emotional animals. The social animals we are, but social because we are emotional. बुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छी किताब है और ये किताब पढ़नी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अपने अपने दायरे के अंदर हम सभी लीडर हैं। हम सभी मतलब नेता खाली चुनाव वाले नेता नहीं होते। जब आप एक टीम को लीड करते हैं, जब आप घर को लीड करते हैं, जब आप परिवार में कुछ कार्य करने या करवाने होते हैं, जब सबकी सहभागिता की ज़रूरत होती है, निर्णय लेने की ज़रूरत होती है, तो वही लीडरशिप है। और वो लीडरशिप तभी प्राप्त होती है जब इमोशनली, यानी भावनाओं के स्तर पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करना जानते हो, और तभी बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं। और आज मैंने अपने संदेश में भी कहा कि भारत ने तय किया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो वो हमारी जो लीडरशिप है उसके लिए काम करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भावनाओं की मैनिपुलेशन हो रही है उसके खिलाफ, और अपनी भावनाओं को साथ देते हुए 15 अगस्त आने वाला है। तो जो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने शहादत दी है इस देश को एक रखने की, उनकी तरफ से जुड़कर, भावनाओं से जुड़कर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर 2047 को भारत को एक विकसित देश बनाना है, और हम सब भारतीय एक ही भावना से जुड़कर इस काम में शामिल होंगे। थैंक यू सो मच। जो एरा चल रहा है वो है अथॉरिटेटिवनेस का, वो है लीडरशिप का। हमें लीडरशिप डेवलप करनी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो माई एफर्ट इज टू डेवलप लीडरशिप विद एन इमोशनल एंगल, because the moment you talk of emotional angle, you are talking of bringing in inclusivity and leadership, and that's my major motivation. ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि how leaders, women who want to take up leadership positions but are hesitant due to their social reasons, due to reasons which are in their offices, due to certain political reasons. So my thought is to have a book which is to offer a holistic approach. Whosoever will read this book will realize that end of it you are looking at becoming a leader, a very wholesome leader. आज की महिलाएं बहुत कुछ ऐसा कर दिखाती है, भारत का नाम रोशन कर रही हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कहेंगे जो आगे फ्यूचरिस्टिक बनना चाहती हैं और गोल अपना अचीव करना चाहती हैं? देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इस समय स्पेशली इंडिया से बहुत उभर कर आ रही हैं। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु आर कमिंग आउट। So we have been making an effort, I have been making an effort to mentor women entrepreneurs. So when you talk of mentoring, you are talking of them not only establishing a business, but how to take it forward, how to understand the dynamics, how to understand the entire ecosystem, and that is what I am propagating. Thank you so much. Thank you.